सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। सभी का एक बार फिर से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3 ताज़ा अपडेट लेके आए हैं। इसमें पहली अपडेट रहेगी ऑफिशियल जर्नी के दौरान जो फ्लाइट के टिकट्स हैं वो परचेज करने के बारे में। दूसरी खबर रहेगी ट्रांसफर के बारे में और तीसरी खबर रहेगी सभी सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने के लिए ग्रुप सी और ग्रुप बी की जो वैकेंसियां उनमें इंटरव्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके बारे में डीओपीटी की तरफ से एक लेटेस्ट जानकारी दी गई है। उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों सूचना अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं, उनके साथ में इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें। और नई खबर को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं ऑफिशियल जर्नी के दौरान जो एयर ट्रेवल या फिर टिकट्स हैं वो परचेज करने के बारे में। तो इसके लिए समय समय पर पहले भी डीओपीटी की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं और इसके बाद बारे में एक 19 जुलाई 2017 को फिर से निर्देश जारी किए गए हैं और इसमें भी इन्होंने ये स्पष्ट किया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी ऑफिशियल जर्नी करता है और वो बाई एयर ट्रेवल करता है तो उसके जो टिकट्स हैं वो उन्हें परचेज करने हैं या तो उस एयर इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर जो 3 ऑथराइज्ड एजेंट हैं जिनमें MS बॉमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, मेसर्स अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC, इन तीनों की वेबसाइट या फिर जो भी आपकी वेबसाइट है जिससे भी आप जर्नी कर रहे हैं फ्लाइट वाले जो वेबसाइट है उसकी, तो उससे ही आपको टिकट यहाँ पर परचेज करने हैं। तो इसमें इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि जो भी एयरलाइंस है या तो आप उससे डायरेक्ट उसके काउंटर से या फिर जो भी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उससे आप टिकट परचेज करें। यदि आप किसी दूसरी वेबसाइट से टिकट परचेज करते हैं तो आपको उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने ये एकदम सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी पहले से रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो किया जाए और टिकट सिर्फ इन्हीं तीनों ऑथराइज्ड जो एजेंट हैं या फिर उनकी वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट या फिर उनकी काउंटर या फिर उनकी ऑफिस से ही परचेज किए जाएं। तो दोस्तों यदि आपसे आगे ऑफिशियल जर्नी करते हैं तो आप टिकट सिर्फ इन तीनों ही जो ऑथराइज्ड एजेंट या फिर संबंधित जो भी एयरलाइंस है उसकी वेबसाइट से ही आप परचेज करें। दूसरी जो खबर वो आपके सामने है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों की ग्रुप बी नॉन गजेटेड और ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो वैकेंसियां हैं उनमें अब से आगे इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा। अब से पहले इन सभी वैकेंसियों के लिए भी इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा था। बहुत सारे जो राज्य सरकार हैं वो भी इंटरव्यू कंडक्ट कर रही थी और केंद्र सरकार की कुछ वैकेंसियां हैं उनमें ग्रुप बी के लिए और ग्रुप सी के लिए भी इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा था, लेकिन अब इसको भारत सरकार ने खत्म कर दिया और इसको लगभग 21 राज्यों ने भी अपना लिया है। तो बाकी जो राज्य हैं वो भी जल्दी ही अपनाएंगे और अब से आगे ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो वैकेंसियां हैं उनमें इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा। और हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि अब केंद्र सरकार में ग्रुप डी की वैकेंसियां नहीं रही हैं, उन सबको अब रिक्लासिफाइड कर दिया गया है ग्रुप सी में। तो अब से आगे ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो वैकेंसियां हैं उनमें इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा और स्किल टेस्ट या फिर कोई जो भी आपका टेस्ट है उसी के आधार पर कर्मचारियों को नियुक्ति दी जाएगी। बाकी जो टेस्ट हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, सिर्फ यहाँ पर जो इंटरव्यू वाला काम है वो खत्म कर दिया है। तो अब से आगे सिर्फ जो भी भर्तियां होंगी उनमें स्किल टेस्ट या फिर फिजिकल टेस्ट या फिर जो भी रिटन टेस्ट है उसी के आधार पर ही भर्ती की जाएगी, इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए काफी अच्छी खबर है कि अब से आगे इन सभी वैकेंसियों के लिए इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा। तो तीसरी जो खबर है वो है ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में। तो ये कुछ समय से डिमांड चल रही थी कि डीओपीटी एक सेंट्रलाइज्ड ट्रांसफर पॉलिसी बना जो कि सभी केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स और राज्य सरकार के लिए भी लागू रहे, लेकिन ये डीओपीटी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि ये पॉसिबल नहीं है और सभी राज्य सरकारें और या फिर सभी केंद्र सरकार के सभी जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी खुद की पॉलिसी ट्रांसफर पॉलिसी अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स, उसकी कंडीशन, उसका वर्किंग नेचर अलग अलग होता है, इसलिए एक कॉमन ट्रांसफर पॉलिसी बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि हर एक जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है और मिनिस्ट्री है वो अपनी खुद की ट्रांसफर पॉलिसी बनाए और उसके लिए वो मिनिमम टेन्यूर फिक्स भी कर सकता है कि इतना मिनिमम टेन्यूर होना चाहिए और उसके लिए क्या मैकेनिज्म रहेगी, कैसे ट्रांसफर करना है, इस सब का प्रोसीजर वो अपने पब्लिक डोमेन पर डाले कि इसकी जो वेबसाइट है उस पर ये स्पष्ट करे कि उसकी ट्रांसफर पॉलिसी क्या है, कब जाके ट्रांसफर मिलेगा, मिनिमम सर्विस क्या रहेगी। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सभी
या फिर केंद्र सरकार के सभी जो मंत्रालय हैं या फिर जो विभाग हैं उनके लिए एक कॉमन ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी। तो दोस्तों यदि आप किसी भी विभाग में काम कर रहे हैं, क्योंकि डीओपीटी को बहुत सारी यहाँ पर ये रिक्वेस्ट मिल रही थी कि एक सेंट्रलाइज्ड या फिर कॉमन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए, लेकिन डीओपीटी ने स्पष्ट कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं है और राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय और विभाग हैं वो अपने स्तर पर ट्रांसफर पॉलिसी बनाएं और उसको पब्लिक डोमेन में डालें। तो दोस्तों ये ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में एक लेटेस्ट अपडेट है कि सभी विभागों के लिए कॉमन ट्रांसफर पॉलिसी बनाना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये तीनों खबरें अच्छी लगी या फिर आपके लिए इनमें से कोई सी भी खबर यूजफुल रही तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बता दें, तो उसके लिए आप वीडियो को शेयर भी कर दें और नया वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।